तरफ जाना होगा। एक शकुंधारी वन है और वन के अंदर एक सुनाली नाम का गुफा है। गुफा के अंदर एक मायावी काजल है और काजल की पूजा त्रिकाल देव करता है और त्रिकाल देव की बेटी का पहरा बॉर्डर पे है। लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं। वहां जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया और उस काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है और वो काजल की खूबी रात में वो काजल मिल सकता है, दिन में वो फूल के अंदर छुप जाता है। लेकिन इतनी आसानी से वो काजल हमें नहीं मिल पाएगा। फिर कैसे मिल पाएगा? एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? एक काली वर्दी उतार कर फेंक दो और योगियों के वेश में आ जाओ। अपना भेष योगी का बना लो, क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छूटते और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छूटते। अपना भेष योगी का बनाकर हम शंखुधारी वन की तरफ प्रस्थान करेंगे और किसी न किसी तरह राजकुमार व मायावी काजल को हासिल करेंगे। आओ मेरे साथ। बाबा जी ने बताया था कि बॉर्डर पर तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती हुई। वैसे ही मैं बॉर्डर के तो करीब आ गया हूँ। सामने बॉर्डर दिखाई देता है और यही कहीं तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अब मुझे उसकी नजरों से बचकर निकलना होगा यहाँ से। कहीं उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे जान से मार देगी और सारा खेल यही समाप्त हो जाएगा और मैं कभी अपने मकसद में कामयाब भी नहीं हो पाऊंगा। हर कोई परदेसी आया, हर कोई परदेसी आया, परदेश में कोई परदेसी आया, परदेश में
बताऊं, काफी दिन गुजर गए लेकिन कोई इंसान अभी तक आया नहीं। पैरा देती हूँ, शायद कोई इधर दिखाई नहीं पड़े। कोई रंग रंग के फूल खिले हैं, भावे कोई रंगीना। कि रंग रंग के फूल खिले भावे कोई रंगीना। और ये भगवान भी वो सजना आन मिलो, अब आन मिलो सजना आन मिलो। पीपल संग पतंगा डोले खन खन डोले कलिया। अब आन मिलो सजना आन मिलो। कब से बैठी हूँ पीपल की छाँव में, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। वाह, क्या चेहरा है। कौन हो आप? मेरी रास्ता को क्यों रोक लिया? जैसे कि अंधेरी रात में चांद चमक रहा हो। वाह, और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा। इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा। उम्र दे जवान चांद मुखड़ा तुम्हारा हो। शक्ल आपकी देख कर होश अपना खो गई। चढ़ती जवानी में सनम मदहोश प्यार हो गई। लूटो मजा मानू ऐसा लूटो मजा। लूटो मजा मानू ऐसा तुम्हारा। उम्र दे जवान चांद मुखड़ा तुम्हारा। जिन्हें तो आता है तुम्हें कच्चा ही खा जाऊं, मैं कहीं जा रही हूं। दिन में सपने देख रही हो क्या? नहीं, आंखें खोल कर सपने देख रही हूं। और मुझे ना सकनी सी तरह का सुना मुझे ना सकनी तरह का सुनावो। और मानो कहाना मेरे पास आओ, मानो कहाना। फंसा मुझको शक्ति नहीं तुम प्यार के अपने जाल में। ना रखो हरगिज कदम इनकार तेरे प्यार से। मेरे प्यार से इनकार।
इनकार तेरे प्यार से और कहीं यार जाके ये नजरें लड़ाओ, कहीं यार जाके। देखो फालतू परेशान मत। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी समझा रही, मान लो तुम बात को, वरना ये भी चिल्लाए कर फौरन बुलाओ बाप को। उठे अब दाना जहां से, उसे भेज दूं अभी सुधा को, और भुलाने नहीं ज्यादा लगाओ, और भुलाने नहीं ज्यादा लगाओ, कहीं और जाके ये नजरें लड़ाओ। क्यों परेशान कर रहे हो खामे खा? मुझे जाने दो। क्यों परेशान कर रहा हूं शाम से? बताओ, मेरा कहना तुम्हें स्वीकार है या नहीं? अगर इनकार है तो फिर आगे फिर काम दिखाऊं मैं। आप अपने बाप की मुझे धमकी दे रही हो? दे रही है। पिताजी की। हाँ, अगर तुम्हारा बाप हमारा बाप कहीं धोखे हाँ धोखे से यहाँ पर आ भी गया तो उस कमबख्त के हाँ बदन के हल्के हल्के इसी शमशीर से 3 टुकड़े करूंगा, याद रखो। और तुम्हारे जैसे मच्छर हमारे पिताजी के बॉडी को एक तिनका भी हिला नहीं सकते हैं। इसका मतलब मैं मच्छर हूँ। हाँ, उनके सामने तुम वक्त बहुत मेरे पास कम है, इसी वक्त बुला ठहरो। ये मेढक की तरह उछलना कूदना बंद कर दो, ये बरसात में ही अच्छा लगेगा। बरसात तो होने लगी है। नहीं, अभी पानी नहीं है। जुर्म में कुछ उछले कूदोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जानना चाहते हैं कि मेरे पिताजी कौन हैं? आप ये बताइए कि आप जिसकी मुझे धमकी दे रहे हैं, हाँ, आपके पिताजी का क्या नाम है? अगर जानोगी ना हाँ, तो पैरों तरह की जमीन खिसक जाएगी। अगर मैं आपके पिताजी का नाम जानूंगा हाँ, तो मेरे पैरों तरह की जमीन खिसक जाएगी। बहुत दूर चली जाएगी। तो ठीक है, बताओ। मेरे पिताजी कोई और नहीं, यहाँ के जाने माने तांत्रिक त्रिकाल देव है। क्यों, कहाँ गई तुम्हारी उछल कूद? दिखाओ उछल कूद। हवा निकल गई। सब नहीं हो, मैं जानती थी यही। ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। मैं आपके पिताजी का नाम सुनते डर थोड़ी नहीं गया, बल्कि मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। खुशी किस बात की? हाँ, खुशी इस बात की हुई कि मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँच गया हूँ। कहाँ आना था मंजिल? लेकिन मुझे ऐसे यकीन नहीं होता कि आप तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी हो। क्यों? मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, आपको उनको उत्तर देना होगा। ठीक है,
अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। जरूर करेगा, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे इंसान होते हैं। क्या क्या? एक नाम के कई इंसान? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे बाप कितने हैं? बाप तो मेरा एक है। तो फिर इसी तरह सारे तांत्रिकों के बाप सिर्फ मेरे पिता हैं। तुम्हारे भी बाप एक ही होंगे ना? हाँ तांत्रिक त्रिकाल देवा। सही बात है। आप ये बताओ कि यहाँ पर कोई सुकुनधारी वन है? शकुंतली वन भी है और सोनाली गुफा भी है। और गुफा के अंदर कोई चांदी का कटोरा है? चांदी के कटोरे में फूल भी है। फूल? हाँ। तो बस मुझे फूल चाहिए। फूल चाहिए? हाँ। अगर आप मुझे फूल लाके दे दोगे तो समझो मैं आपसे प्यार करने को तैयार हूँ। फूल की बात करते हो? हाँ। फूल तो ऐसे नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? इसके लिए तुम्हें रात ढलने का इंतजार करना होगा। रात होने दो, तब तो विचार बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे वचन दो और कसम खाओ कि अपनी पत्नी बनाकर अपने मुल्क ले चलोगे। मतलब कि मेरी बातों पर यकीन नहीं होता आपको? अभी तक तुमको यकीन था? हाँ ये बात तो सही है। तो फिर मुझे अगर यकीन ऐसी दिलाओ, बात है। अपनी पत्नी बनाओ, बनाकर मुझे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि जिस वक्त आप मुझे काजल ला के दे दोगी ना, मैं आपसे वादा करता हूँ और आपकी कसम खा के कहता हूँ कि सच में आपको अपनी पत्नी बनाकर अपने वतन धारा नगर ले चलूंगा। ये मेरा वादा है। क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें चाहिए क्या? क्या मुझे चाहिए? मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा हूँ, बस मैं इसी काजल के लिए आया हूँ। लो, अब दो में एक डिसाइड कर लो, या फूल चाहिए या काजल चाहिए। तो मैंने काजल तो बोला पहले। चलो आपका दिमाग खो गया है। हाँ ठीक है, मेरा दिमाग तुमको देख के ही खराब हो गया था। आओ मेरे पास आओ। कसम से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर करंट फिट। मैं घर तुम बने हो तो करंट मेरे अंदर आएगा, मैं नहीं चलने कूदने वाली। हो ला 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 ला।
लगता गुरुजी की बेटी लग रही है। गुरुजी की बेटी है, लड़का कौन है? लड़का तो मालूम नहीं कौन है। चलो चलकर पहले पीछा करो इसका। चलिए। क्या इधर उधर देख रहे हैं? और पहले तो ये बताओ मुझे कि आप इतनी जोर लेके मुझे वहां से भागी, क्या बात है? अरे भगीना होते तो यहीं पर पड़ी होती। अरे हुआ क्या? अरे हुआ ये कि यहाँ पर तुमने दो इंसान देखा, काले काले से थे। हाँ, काले काले इंसान तो मैंने देखा है। देखा है ना? हाँ। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग हम दोनों की मौत है? क्या हम दोनों की माँ? अरे तुम्हारा दिमाग ही माँ खराब हो गया क्या? क्यों? अरे वो तो ऐसा लगता था। क्या हुआ? वो तो ऐसा लगता था कि कोई चूहा उहा खोदने वाले हैं। अरे वो चूहिया खोदने वाले नहीं थे, वो हमारे पिताजी के दैत्य लोग थे। पिताजी के दैत्य लोग आपके? चलो यहाँ से भागो, नहीं पिताजी आ गए ना। अरे क्यों घबराती हो? अब नहीं आएंगे। और फिर उन्हें आना था तो क्या यही टाइम था? बाद में भी आ सकते थे ना। तो जाते वहाँ बताया आते जाके कि अभी मैं प्यार खाने जा रहा हूँ, बाद में आना। बना बनाया मोट। चलो यहाँ से, कहाँ चलो, यार लगता है ये हाथ नहीं लगेंगे। नहीं लगेगा। चलो चलकर सारी बातें गुरुजी से बताएं नहीं तो फिर मौत हो जाएगी हम दोनों की। चलिए। चलो देरी करें। हमारे मायावी गोजल की रखवाली हमारे खतरनाक दल करते हैं। और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हमारी खुद की बेटी करती है। तो हमें फिक्र किस बात की है? अरे हम तो ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। क्या हो गया रे तेरे को? घोड़े जैसा लड़का लिया है? गुरुजी आपकी नाक कट गई। नाक की बात करोगे हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। गुरुजी हम लोग सच कहते हैं, आपकी नाक कट गई गुरुजी। अबे साले मतलब की बात करो। गुरुजी आप अपनी बेटी को पहरे पे रखा था, वहाँ पे एक लड़का आया था। लड़का आ गया? हाँ गुरुजी। क्या हुआ? आपकी बेटी से चुम्मा प्यार कर रहा था। तुम्हारी माँ का जमी पाताल में जा सकती है, आसमां जमी पे आ सकता है, लेकिन त्रिकाल देव की बेटी कभी बदल नहीं सकती है। एकदम सही कह वो रहे हो। हमारा खून है, खून। आपका हम दोनों भाइयों पर विश्वास नहीं न गुरुजी। सबसे ज्यादा विश्वास आपका अपनी बेटी पर था, लेकिन तब भी आपकी बेटी ने आपका नाक कटवा दिया। बेटी शयानी है, हो सकता है कि उसके कदम फिसल गए हो। लेकिन गुरुजी देर मत करो, नहीं तो लेकर वो लड़का बड़ी दूर निकल जाएगा। अभी पास में है। अबे भागे जा रहे हैं क्या? हाँ गुरुजी। किधर गए? चलिए बहुत अबे चल मेरे को जल्दी। झील जा करके आते जाते जब वक्त खराब होता है ना
तो ऐसा छोटी छोटी चीज भी परेशान करती है। लेकिन अब तो यहाँ आएंगे नहीं। क्या हुआ? अब यहाँ नहीं आएंगे? अब बहुत दूर निकल आए नहीं हैं। है, वो आ सकते हैं। छोड़ो, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? अब इसलिए कहीं नहीं जाऊंगा कि अब कुछ जी करने को दिल कहता है, कुछ करने के लिए। ओहो, और कब तक जवानी छुपावोगी रानी, कमारों को कितना सतावोगी रानी। कब तक जवानी छुपावोगी रानी, कमारों को कितना सतावोगी रानी। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। हरामखोर लड़की, ये क्या कर रही है? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारा खून इतना गंदा हो जाएगा। हाय, तूने अपने बाप की नाक को कटा दिया रे। मेरे लाख समझाने के बाद भी आज तू बेशर्मी पे उतर आई। गलती तेरी नहीं है गीता, गलती मेरी है। अगर दूध की रखवाली बिल्ली को रखने के लिए छोड़ दिया जाए तो बिल्ली तो बिल्ली होती है जो दूध को चट जाएगी। हरामखोर, तुझे सजा मिलेगी। बेशरम छोकरी, बोल क्या कर रही? ही दिया घर की इज्जत की तुझको भाई खबर है नहीं। तेरे कर्मों की बेइज्जत मिलेगी। लड़की खड़ी वही गई, तुम हो कहा ले की तो है। अबे साले, तुम इसी तरह अपनी माँ के साथ चमकते रहे होंगे। साले जब अपनी माँ का दूध पीते रहे होंगे तो साले एक थन में दूध पीते, दूसरे थन को टटोलते रहे होंगे। बचपन में तो हर बच्चा ऐसा करता है। तू छोकरे, बोल तू कौन है? क्यों बे तू? तू छोकरे, बोल तू कौन है? खौफ तूने हमारा है खाया नहीं। दाग दामन में मेरे अबे लगा ही दिया। मौत का खौफ तुझमें जरा भी नहीं।
हरामी कौन हो? आज अपने भाई को लेकर के आए हो साले टंकी बजवाने के लिए? आए, ना उसको छोड़ूंगा ना तुमको छोड़ूंगा साले। बता दो, तुम साले पता नहीं दोनों भाई कैसे पैदा हुए हो। ये डबल डोर नहीं, दोनों को मारूंगा। तुमको साले बनाऊंगा जनाना। क्या धारा नगर का विजय सिंह कुंवर तुम्हारी क्या साले धीरे धीरे मारते हो। मैं हूँ धारा नगर का विजय सिंह कुंवर श्राप बाबा ने दिया। साले उल्टा तोड़ कोतवाल को टक्के। सांप से छिन गई ठोकी रास्ती। सांप से छिन गई ठोकी रास्ती। सच कहूँ काजल मेरे तो तुम साले काजल के लिए आए हो? काजल लेने के लिए आया हूँ। तेरे बाप की रोशनी छिन गई है। हाँ बाबा जी ने। इसका मतलब ये हुआ कि धारा नगर का सम्राट इस समय अंधा हो गया है। किसी चंद ने श्राप दे दिया है हाँ गुरुदेव। और रोशनी वापस लाने के लिए तुम साले यहाँ तक आए। इस लड़की ने बताया नहीं कि मायावी काजल के चक्कर में मैंने 7 लोगों की गर्दन को काट दिया है, लेकिन उन 7 लोगों में से किसी एक ने भी इस तरह काजल नहीं मांगा जैसे साले तुम हमारी बिटिया से काजल मांग रहे हो। आए, अबे साले ये काजल मांगने का तुम्हारा तरीका है? सिर्फ पता तो ही पूछ रहा था। ये काजल दे रही थी तुम्हारी। साले हमारी बिटिया से चपक करके काजल मांग रहे हो। कहाँ चप्पल करवा, सिर्फ दूर से ही मांग रहा। दूर से मांग रहे हो। महाराज साले काजल तुमका लिए ही रहा तो हमसे सबसे बताओ तो पूरा डब्बा ले जाए हो चुरा गया। हाँ रोहिणिया ले जाए हो डब्बा चुरा गया। अरे साले एक काम कर, बांध साले को, बांध। ये क्या हो रहा है? ओए बाप रे, हट जाओ साले। पिताजी। बांध साले को, बांध ले। पिताजी हाँ, रुक जा बे। ऐसा मत करिए पिताजी। इनके बगैर जीना मुहाल हो जाएगा। इनके बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी। मर जाओ बेटिया, मर जाओ। तुमको कौन कहता कि तुम जियो? मैं मर ही जाऊंगी। ऐसी नालायक बेटिया मर जा तब ही। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान को दे दूंगी। जान दे। मैं आपको मिटा दूंगी। अच्छा बाप मर जाए कोई बात नहीं, चलेगा बेटिया। लेकिन ये ना मरे। धन्य हो बेटी, धन्य हो बेटी गीता। मैं तेरी शादी इस लड़के के साथ कर देता क्योंकि तू सयानी हो गई है और मेरे कर्तव्य है कि बेटी की शादी सयानी हो जाए तो कर देना चाहिए। लेकिन मैंने कसम किया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़के के साथ करूंगा जो जादूगर का बेटा होगा। भले ये राजा का बेटा है लेकिन ये भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता है। हमारे पास बेशुमार खजाना है, क्या है? सब तेरा ही तो है। इसलिए मैं तेरी शादी इसके साथ नहीं करूंगा। मैं जादूगर के बेटे के साथ ही शादी करूंगा। इस संसार में तो आपसे बड़ा जादूगर कहीं भी नहीं है। रही बात दौलत की
तुम्हें ये दौलत नहीं चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जुबान भी चलने लगी है। बाप के सामने अब तुम कतरनी जैसी जुबान भी चलाती। ले जा साले को काल को घड़ी बंद कर, ले जा पीट करके, ले जा। और इसको भी बांध चौकड़ी को। नालायक, ये बेशर्मी तो उतर आई है, बाप के सामने चमक रही हो तुम। हाँ, इसको भी ले जा। भैया, मैं बचपन से तुम्हारे लोग के साथ में खेली बड़ी बनी हूँ। एक एहसान कर दो, आज मुझे जहाँ पर राजकुमार को लेकर गए हैं, मुझे उसी कालकोठरी में लेकर चलो। चल। आय बाप, रुको। साले वो कह दिया तुम लेकर के चले गए। मारूंगा साले, मर जाओगे। ये वहाँ काल कोठरी में करो, जो धंधा यहाँ कर रहे। कहाँ चपक रहे हो घड़ी में, कहाँ चपक रहे हो साले? चपक नहीं रहे गुरुजी, पकड़े। गुरुजी एक बात बताई, एकदम सैंपल एक मिनट रुक जाओ। यही का धाई दियो, एक जरूरत न पड़ी आपका, एकदम सैंपल तरीक जा, आपका रिश्तेदार बन जाए। सुनो, आपका नाक वैसे कट गए और हम दोनों भैया बहन और अपने बिटिया की शादी हम दो जन से करवा दो, एकदम निपट जाओ। साले इतने नीयत के पोटे निकल गए। साले तुम सब लोग, हमको लगता है कि तुम साले हमारे यहाँ रह करके हमारी बेटी पे नजर डालते रहे होंगे, और ये साले हमारी बेटी के साथ हम साले ले जा कमरे में डाल इसको और लगा दे ताला, बाहर निकलने न पाए। ले जा छोकरी को, ले जा, खींच करके ले जा। बेटी बदल गई, गलती बेटी की नहीं है, गलती मेरी है। अगर वक्त के पहले मैं शादी कर देता तो आज के दिन देखने को नहीं मिलता। अगर मैं लड़के को मार देता हूँ तो ये छोकरी मर जाएगी, क्योंकि लड़के के चक्कर में बिल्कुल पागल हो चुकी है। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, कौन सा काम? मंत्र के द्वारा लड़की की मति को बदल सकता हूँ। लेकिन ना, अगर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, अगर मेरी जुबान लड़खड़ा गई तो बेटी पागल हो जाएगी। गुस्से में मैंने कह दिया, लेकिन बेटी को मरते भी मैं देख नहीं सकता, क्योंकि एक हादसा मेरे साथ गुजर चुका है। मेरी पत्नी मर चुकी है और मैं बेटी को मरते भी नहीं देख सकता हूँ। बेटी हमारी कलीजी का टुकड़ा है। हम बेटी के पास जाएंगे, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते समझाएंगे, वो हमारी औलाद है। एक ना एक दिन हमारा कहना मान करके लड़के को भूल जाएगी, और जब लड़के को भूल जाएगी तब हरामजादे की गर्दन को काट करके इसके खून से मां काली का कापर भरेंगे। इंतजार है तो बेटी के बदल जाने को। और आज के बाद तुम दोनों मिलकर के बॉर्डर की रखवाली करोगे, क्योंकि बेटी कमरे के अंदर पहुंच गई है, और मायावी काजल की रखवाली मैं खुद करूंगा। अगर किसी के आने के संकेत मिलते हैं तो तुम दोनों में से कोई एक आकर के मेरे को सूचना देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। चलिए गुरुजी का कहना है कि आज के बाद चलो बॉर्डर पे हम दोनों पहरा देंगे, कोई बाहरी लौंडा नहीं आने पाए, कोई नहीं आने पाएगा। कोई जैसे फिरोधरे आ जाते इनका सबका आवाज होती उन्हें समझ लो। पड़ेगा। यानी भेष के साथ साथ नाम भी बदलना होगा। हाँ। क्या नाम रखेंगे? नाम
सुरंगी। नाम तो बड़ा अच्छा आपने सुना है। बाबा भुजंगी चेला सुरंगी। ये बताओ भजन वजन जानते हो? भजन वजन तो भाई हमको नहीं पता। तुम्हें कैसे काम चले? अरे आप बेकार थे, पता हो जो काम चल जाएगा। चल जाए आपका चलो ठीक है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, जोड़े से जुड़त नहीं, जुड़े गांठ पर जा। और रहना नहीं दे वीराना अच्छा अंधेला का बाबा आगे तो कुछ रास्ते नहीं दिखाई पड़ा। और ये जो सामने उजाला दे रहा है जो बीच में, हाँ गुरुदेव जो आपने सोनाली नाम का गुफा बताया था, कहीं उस गुफे की लाइट तो नहीं? हमें ऐसा लगता है कि ये सोनाली नाम का गुफा ही है। अब हम चलो उसी उजाले की तरफ चल रहे हैं। चलिए गुरुदेव। ये जीवन माँ पे हम लोग आ गए हैं पहरे पे लगे। आनंद रहो बच्चा, आनंद रहो। अरे बाबा बाबा क्या बात है? बहुत दूर से चल के आए हुई हो ना? बहुत लंबा सफर तय करके नदिया पार करके आए हुए तब पहुँचो ही हो बाबा? हाँ हाँ
वैसे बाबा जैसे आप लोग आए ना, वैसे एक दिन एक लड़का आया था। क्या लड़का आया था? हाँ बाबा। चेला श्रृंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा है? ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा भाषा। तो लड़का आया था? हाँ बाबा, वो लड़का आया था और हमारे गुरुजी की बेटी पहरे पे थी। ओ, कह रहा था मैं अभी काजल के लिए आया हूँ। मैं अभी काजल के लिए? हाँ बाबा, लेकिन वो मैं भी काजल को छोड़कर हमारे गुरुजी की बेटी से प्यार कर बैठा। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ, हम दोनों जने वही कहीं जात रहे बाबा। देख लेना दौड़ावा तो, लेकिन पकड़ ना पावा बाबा। यानी पकड़ नहीं पाए? हाँ, जाके सारी बात गुरुजी से बता दिए। ओ, हमारे गुरुजी और तीनों जने मिल के फिर बच्चा को पकड़ लिए, दौड़ा के। हमारे गुरुजी बहुत मारे। किसको? वही लड़कवा का। लड़के को? हाँ, मारी के बाद हथकड़ी लगवाए के काल कोठरी में बंद करवा दिया। ओ, फिर अपनी बेटी को भी बहुत मारा। यानी बेटी को भी मारा? हाँ बाबा। चेला श्रृंगी, काम हो रहा है। कोई अच्छा, यह बाबा मारे में। फिर क्या हुआ? अरे बाबा, मारे के बाद अपनी बेटी को कमरे में बंद करवा के अपनी बेटी को भी कमरे में बंद कर दिया? हाँ बाबा। अच्छा, फिर लॉक करवा के चाबी ले आकर हम लोग गुरुजी दे दिए। और कुछ ही दिन में उस लड़के की बलि भी हमारे गुरुजी देने वाले। यानी बलि दी जाएगी? हाँ बाबा। अच्छा, वैसे बाबा आप लोगों से मतलब है? अरे हम लोगों से क्या काम है? हाँ, आप लोगों से कौन मतलब है? वैसे बाबा एक आठ और सुनाओ, भजन वजन जाना तो। यानी भजन के शौकीन? हाँ बाबा, कबो कबो सुनाई से नहीं, लेकिन हम कहा आप लोग सुनाएंगे। आप लोग आदि मानो? हाँ, आदि मानो? कहा लगा था बाबा आपका। ठीक, हम सब यहाँ की अर्जन निकरत ना खरगोश खड़ा गोश। चेला श्रृंगी, काम हो रहा है। और और मिलेंगे भाई सबका, मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम मिलेंगे भाई धन्य हो युवराज, धन्य हो। ऐसी सुरीली आवाज में भजन को सुनाओगे। आज हमारी खतरनाक दैत्यों को दिल दे दिया, अरे घूमने पर मजबूर कर दिया। बहुत खुश हुआ मैं, बहुत खुश हुआ। लेकिन आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं?
विश्वास हो गया कि आप कोई पहुंचे हुए संत हैं, क्योंकि हिमालय की तलहटी में सैकड़ों वर्षों तक साधु संत महात्मा अघोरी अपनी गुफाओं में पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि इंसानों को दर्शन तक नहीं देते हैं। लेकिन जब कुंभ का समय आता है तो वो भी अपनी गुफाओं से निकल करके कुंभ में स्नान करने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। आप जरूर पहुंचे हुए संत हैं, तो ठीक है, मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? क्या आपको ज्योतिष मालूम है? ज्योतिष का हमें बहुत बड़ा ज्ञान है। अरे वाह! यहाँ तक कि 20 साल पहले आने वाली बात 20 साल बीत गई बात हमें पूर्ण रूप से याद है। तो फिर ठीक है, आप हमारी हस्तरेखा को देख करके बताओ कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। बताओ बच्चा, आपके हस्तरेखा तो बता रहे हैं कि आपका नाम त्रिकाल देव है। त्रिकाल देव? अभी इनको कैसे मालूम पड़ गया? और आप बहुत बड़े जादूगर हैं, महान जादूगर। आपके जादू के सामने देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है। बिल्कुल सही कहा बाबा, मैं अपनी शक्तियों से देवी देवताओं को भी अपने अधीन में रखता हूँ, मन चाहा काम करवा लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा, लेकिन और कुछ बताओ। चेला सुरंगी काम हो रहा है। काम हो रहा, बताओ। बच्चा, आपके पास एक बेटी भी है। बेटी के नाम पर तुम सारे बेटी कह दिया तो तुम बोल पड़े। हाँ बेटी है, लेकिन नालायक बेटी है। बेटी का नाम कोई लेता है तो आंखों में। और आपकी बेटी एक अजनबी लड़के से प्यार कर बैठी। अरे हमारे इज्जत का जनाजा निकल। अबे साले तुम लोगों ने बताया तो नहीं? तो इतनी बारीकी से इसको कैसे पता चल गया? हाँ ये पहुंचे हुए तुम साले पहुंच करके लौटे हुए हो ना। हाँ बाबा बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और इतना ही नहीं, उस लड़के को मार पीट कर काल कोठरी में बंद कर दिया और उसकी बलि देने की भी तैयारी बनाई जा रही। यही एक हमारे पास व्यवस्था है कि हम उसको मार नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी बेटी उस लड़के के चक्कर में बिल्कुल पागल हो गई है। मैं इसलिए मार नहीं पा, अगर लड़के को मार दूंगा तो हमारी बिटिया भी मर जाएगी। अरे अगर ये चाहो तो ये काम तो मैं खुद आसानी से बना, आसानी से बना दूंगा। अरे वाह! वो लड़की की मति को बदल दूंगा। हाँ, जो लड़की के ऊपर इश्क का भूत सवार है, वो इश्क का भूत उतार कर बाहर फेंक दूंगा। वो लड़की खुद कहेगी कि पिताजी उस लड़के की बलि दे दो। लड़की कहेगी अबे साले सेवा करो बाबा के, सेवा करो बाबा के। अरे ये सब गिदगिदान खाते हैं। अरे बाबा तुमको बिल्कुल बारीकी से मालूम, ये साले छछूंदर खाते हैं, गिदगिदान खाते हैं, बिट्टिया खाते हैं, सब। अबे साले जब अच्छा लगता है तो खाता हो, क्या बुरा करता हो? साले हरामी साले। बाबा एक काम करो, अगर हमारी बेटी की मति को आप बदलना चाहते हैं तो जो भी सामग्री कहेंगे सारी सामग्रियों को तत्काल मैं एकत्रित करवा दूंगा, हमारी बेटी की मति को बदल। अरे ये काम हो जाएगा, लेकिन सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी बेटी को कमरे में बंद करके लाक कर रखा है, वहाँ बाबा भुजंगी चेला सुरंगी को जाना होगा। कमरा कमरे के अंदर जहाँ हमारी बिटिया है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो हमको पढ़ा रहे हो जहाँ हमारी बिटिया है। अरे तुमको पूजा पाठ जो भी करना यहाँ करो ना। अरे लड़की की तस्वीर सामने आनी चाहिए। बिटिया नालायक है, विश्वास नहीं हो रहा, हम क्या बताएं। अच्छा ये बताओ, ये दोनों तुम्हारे साथ में जा सकते हैं कि नहीं? अरे
इन दोनों के बदन में कोड़ हो जाएगा। अच्छा है साले मर जाओ तुम सब मर जाओ साले मर जाओ। मर जाओ ठीक है। अच्छा ये बताओ दराज वगैरह से मैं तो देख सकता हूँ ना? अगर दराज से देखने की कोशिश की तो लड़की तुरंत मुंह से 100 ग्राम खून फेंक के मर जाएगी। ना ये साले जा सकते हैं ना मैं देख सकता हूँ। लड़की कमरे में अकेली है, तुम दोनों जाओगे पता नहीं कौन सा जाप करोगे। अब मजबूरी हमारे पास है। ठीक है बाबा आपको हम मजबूर ही है। जाओ हम तुम्हें समय दे रहे हैं 5 मिनट का। तुम 5 मिनट में जो भी वर्षी वगैरह कर रहे हैं 5 मिनट में बिल्कुल मंत्र सिद्ध हो जाएगा। पता नहीं कौन सा मंत्र तुम सिद्ध कर दोगे। ठीक है लेकिन याद रखना जाने से पहले एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, वो किसी और की बेटी नहीं है, वो बांग्लादेश के मशहूर मैजिशियन त्रिकाल देव की बेटी है। अगर तुम्हारे कदम जरा सा भी फिसल गए हमारी बेटी को देख करके तो गर्दन काट दूंगा, जिंदा नहीं जा पाओगे। अरे आपकी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी आपकी बेटी है। जमाना बदला है, विश्वास नहीं होता। चेला तिरंगी काम हो रहा है। तिरंगा भुजंगा पता नहीं। ले आओ बाबा को, जिस कमरे में हमारी बेटी लॉक है डाल दो जाकर के दोनों बाबाओं को। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ कि 5 मिनट के अंदर हमारी बेटी की मति कैसे बदलेगी। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ, क्या हमारा आदेश है। हर बलम सन सोई गई तू न जली हो कौन है आप लोग? जरूर पिताजी ने भेजा होगा मेरी जान लेने के लिए। आप लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। चले जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं उसके पहले नहीं मर सकती हूँ। मैं उसके पहले नहीं मरूंगी मैं। बाबा भुजंगी चेला सुरंगी बेटी। बाबा भुजंगी चेला सुरंगी। हाँ बेटी, तेरे कष्ट को निवारण करने आया हूँ कन्या। मतलब तेरे ऊपर जो इश्क का भूत सवार है, जिसके एवज में तू अपनी जान देने के लिए तैयार है, मैं उन्हीं 2 दिलों को मिलाने के लिए आया हूँ कन्या। ऐसा नहीं हो सकता है, ये असंभव है मुनवर। क्यों? क्योंकि कल सुबह ही मेरे प्यार की फांसी होने वाली है। मेरे पिताजी उन्हें काल कोठरी में बंद किए हैं। आप किसी तरह उन्हें बचा लीजिए मुनवर। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। अगर उन्हें
हो रहा है, कन्या परेशान है, उस लड़के के लिए कन्या परेशान है। अरे कन्या, ये काम तो बाबा भुजंगी आसानी से बना देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है मुनिवर। लेकिन बेटी, तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है। वही तो सोच रही हूँ मुनिवर। उनके जादू के सामने देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है, तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी क्या कर? अब इसमें मैं भी तो कुछ नहीं कर सकती हूँ मुनिवर, क्योंकि मेरे पास रास्ता है मुनिवर। रास्ता है कन्या? हाँ। क्या रास्ता है? मैं क्या बताऊँ? मेरे पास एक अंगूठी है मुनिवर। अंगूठी? हाँ। कैसे? वो अंगूठी मंत्रों से सिद्ध की हुई है। यदि वो अंगूठी आप पहन ले तो मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो सकते हैं। तो कन्या वो अंगूठी दो। ऐसे नहीं मुनिवर, पता नहीं अंगूठी दे दूं, आप उन्हें लेकर गायब हो जाए, मैं राहें देखती रहूं। नहीं, आप मुझे वचन दो। मैं वचन दे रहा हूं, वचन ही नहीं सौगंध। उस लड़के के साथ तेरी शादी रखा, तेरी मांग का सिंदूर बनेगा तो वही लड़का बनेगा जिसके एवज में तू पागल बनी बैठी। ले आओ कन्या। वाह, चेला सुरंगी सदा लोहा लोहे को काटता है। कन्या, काम हो जाएगा। ठीक है मुनिवर, जाइए। कन्या, हाँ मुनिवर। हमें और कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए मुनिवर? मायावी काजल की दरकार है। मायावी काजल? हाँ कन्या। ये क्या कह रहे हैं मुनिवर? आप मुझे और उन्हें बचाने के लिए आए हैं कि आप मेरे साथ तुम भी मरने आए हैं? क्या हुआ? पिताजी उतनी आसानी से वो काजल यहाँ से जाने नहीं देंगे। क्यों? अगर अपने प्यार को पाना चाहती हो तो कोई रास्ता तो बता सकती हो, कोई उपाय तो बता सकती हो, क्योंकि घर का बेटी लंका ढाई। अपने प्यार को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ मुनिवर। क्यों नहीं? हाँ, है मेरे पास रास्ता। आपको काजल चाहिए? हाँ, मैं आपको नकली काजल दूंगी। और नकली काजल क्या करेंगे? नकली काजल से क्या लाना? चेला सुरंगी, नकली काजल से क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं। असली काजल चाहिए, नकली नहीं। मेरी बात को समझिए बाबा जी। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, भले ही आप मेरे पिता तुल्य आपकी मैं बेटी जैसी हूँ, मैं तो आपको ज्ञान नहीं दे सकती हूँ, आपसे ज्ञान ले सकती हूँ मुनिवर, लेकिन इतना तो कह सकती हूँ कि आप मुझसे नकली काजल लेकर के असली काजल के पास जाइए। वहाँ पर असली काजल लेकर उसी जगह पर नकली काजल रख देना, क्योंकि पिताजी के देखने में ऐसा लगेगा काजल है। अगर वहाँ पर कोई काजल नहीं होगा, हाँ, वहाँ पर पिताजी कोई काजल नहीं पाएंगे तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे मुनिवर। मैं शीघ्र ही लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी, चेला सुरंगी, हो रहा है, ये सब नारायण की कृपा है। हर नारायण की कृपा है ये। हाँ, लेकिन मुनिवर, आपको काजल सिर्फ रात के वक्त ही मिल सकता है। क्या? हाँ, दिन में वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी फूल के अंदर छिप जाता है, इसीलिए आपको रात के वक्त जाना। अरे हम रात ही में जाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जिसके पास वो जादुई अंगूठी है वही काजल तक पहुंच सकता है। जिसके पास अंगूठी नहीं है, अगर वो वहां पर गया तो वहीं पर जलकर भस्म हो सकता है। तो क्या ये चेला सुरंगी नहीं छू सकता? अरे वहीं पर जलकर खाक हो जाएंगे, इनके पास अंगूठी नहीं है। ठीक है कन्या,
ठीक है, मैं ही जाऊंगा। ये लीजिए। ले आओ। चेला श्रृंगी, काम हो रहा है। हाँ, काम हो रहा। बेटी, अब हमें काम करना होगा। क्या मतलब? मैं मंत्रों का जाप करूंगा। अच्छा, और तुम जोर से चिल्लाओ। क्यों? तुम चिल्लाओगे कि पिताजी उस लड़की की बलि दे दो। मैं कहूँगी। नहीं, मैं नहीं कहूँगी। अरे पुत्री, धोखा देना है। तुम जोर से चिल्लाओगी कि उसने मुझ पर जादू किया था, इसलिए मैं उसके बस में आ गई थी और उसे तत्काल बलि दे दो। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। नाटक करना है। हाँ, नाटक तो कर लेती हो। आप तो जानते ही हैं मुन्ना। हाँ, आपसे क्या छिपा जब इतनी बड़ी तब से जानता हूँ। ठीक है, आप मंत्रों का जाप कीजिए मुनिवर। अभी मैं बोलिए। हाँ बेटी, मैं जाऊँ। पिताजी, पिताजी पापा जी, तुम भी ना अजीब किस्म के हो। मुनिवर को क्यों बंदी बना रहे हो? अगर मुनिवर नहीं होते तो आज आपकी बेटी ठीक नहीं होती, पागल होकर मर जाती। मतलब क्या समझाना? पिताजी, आप समझेंगे उस बदतमीज लड़के को, जिसने मेरे साथ में प्यार का गंदा नाटक खेला, आपकी नाम कटवा डाली, उसको मेरे सामने घसीट करके ले आओ, मेरी आंखों के सामने उसका कत्ल करो। मैं उसके खून से नहाना चाहती हूँ। मार डालो उसे, मार डालो उसे। तुम बदल गई हो भैया। हाँ। आओ ना, आओ। पिताजी, आओ बिटिया, आओ। पिताजी, अरे बच्चा। चेला श्रृंगी, काम हो रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इतनी नालायक लड़की कैसे बदल जाएगी। आए बच्चा, तुम बिटिया बदल गई। आए बाप रे। अरे पिताजी, इस चक्कर में मुझे विरोध दो बिटिया। नहीं बिटिया, तुम कैसे तुम नहीं मरोगी, मरेगा तो वो था ना। हाँ, वो अरे बाबा, अरे जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तुमने कर दिया। मैं तो सोच नहीं सकता था कि तुम लोग इतना बड़ा काम। अबे साले, 10-12 गदहा लाओ और बाबा को दे दो। अरे गधा क्या होगा? चेला श्रृंगी, हमें गधे पे चढ़ाया जाएगा। आजकल गधों से बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाता है। हाँ, मतलब ये हुआ कि ये जंगल है, यहाँ गधों के अलावा कोई वाहन तो है नहीं। हमारे पास बेशुमार खजाना है, छकड़ों में भरवाएंगे, गधों के पीठ पे लगवा करके भेज देंगे। जाओ जिंदगी में बैठ करके ऐश करो। अरे बच्चा, हम धन दौलत लेकर क्या करेंगे? हम लोग साधु संत हैं, हमें धन दौलत की चाह नहीं है। तो बिटिया को ठीक किया कि हम कौन सी निशानी तुमको दें। अगर देना है, मैंने आपकी बेटी को ठीक किया, इसके एवज में देना है तो मैं अभी काजल। अगर दोबारा अपनी जुबान से काजल का नाम भी ले लिया तो मारूंगा, सर कट करके जमीन पर आ जाएगा। भूल जाऊंगा कि तुमने हमारी बेटी को ठीक किया है। काजल हमारी जिंदगी है। काजल के चक्कर में 7 लोगों को मार डाला हूं मैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों को भी मार दिया जा सके। मार डालूंगा दोनों को। काजल का नाम भी मत लेना। जितनी दौलत भी वो मिल सकती है, लेकिन काजल हमारी जिंदगी है। अरे बच्चा, काजल हम लेकर क्या करेंगे? काजल का दर्शन करना चाहते हैं।
बहुत बड़ा नाम सुना है, वो मायावी काजल है। चारों तरफ उसका नाम है काजल काजल काजल। ओह नो, मैं जरा कंफ्यूज हो गया था। आई एम वेरी सॉरी, यू हैव मिसअंडरस्टूड माय गॉड। अरे मैं तो तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम तो बिल्कुल सही निकले। दर्शन करना चाहते हो? दर्शन, दर्शन। कोई बात नहीं है, हम तुम्हें दर्शन जरूर चेला करेंगे। तुरंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा है, ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा भाषा है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, हम अपनी बिटिया के कमरे में तुम दोनों को तो अकेले भेज दिया था, लेकिन हम काजल के पास अकेले नहीं भेजेंगे। तुम्हारे साथ हमारे खतरनाक दैत्य भी जाएंगे, बराबर तुम्हारी निगरानी करेंगे। काजल के 5 फीट की दूरी से तुम देख सकते हो, लेकिन काजल के करीब नहीं जा सकते। ठीक है, हमें मंजूर है। तो ठीक है, आओ इधर आओ। तुम दोनों साले अपने इतना मिर्चा पीसो और पीस करके अपनी अपनी आंख में भर लो। साले आंख ना बंद होने पाए, आंख खोल करके रखना। देखो ये बाबा है, पहली बात तो ये काजल में हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन इनके पास शक्तियां हैं। हो सकता है कि काजल में हाथ लगा सकते हैं, तो तुम्हारे बराबर देखते रहना। अगर काजल कहीं गायब हो गया तो याद रखना साले, तुम लोग जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो, उसी रास्ते से अंदर डाल दूंगा। हाँ बताइए। हाँ, काजल अगर गायब हुआ साले, हम तुम दोनों को गायब कर देंगे साले हरामी। नहीं, हम वापस करेंगे बच्चा तुमको। काजल अगर गया तो समझो तुम गए। ले जाओ, बाबाओं को दर्शन कराओ काजल के, जाओ। निरंजन, आज तो मैं बहुत खुश हो गया बाबा। सीताराम सीताराम। हर माटी के पुतले अरे वाह थे, बाबा। कितना गुमान है। माटी के पुतले थे, कितना गुमान है। नहीं नाचूंगा, नहीं नाचूंगा। अरे हमें क्या देव है भाई। तेरी औकात, नहीं नाचूंगा। तेरी पहचान है। तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। जुआ पड़ गए हैं बिटिया। नहा भी लिया करो। नहाता हूँ बिटिया, नहाता हूँ। साल 2 साल में एक बार जरूर नहाता हूँ। इतनी बदबू आ रही है ऐसे ही सारा दिन तो महकता रहता हूँ। अच्छा ये बताओ बिटिया, ये जब कमरे के अंदर गए थे तो तुम्हारे साथ में क्या किया था? ऐसे ही तुम देख करके ठीक हो गई हो कि कुछ किया था? तेरी जुबान लड़खड़ा रही है। वो वो लोग उतनी दूर खड़े थे पिताजी। मतलब दूरी से तुम्हारे करीब है? अरे बाबा लोग हैं तो कुछ पढ़ रहे थे कि बस ऐसे ही? हाँ कुछ पढ़ रहे थे, मन में बड़ कर रहे थे। देखो ये साधु संत लोग हैं, इनको लड़की लड़के से क्या मतलब है बेटिया? अब देखना बेटी, तुम्हारे सामने लड़के की गर्दन कैसे काटता हूं, हमारी बिटिया देखेगी। तुम बदली हो ना? हाँ, अब देखना कैसे मारता हूँ साले हरामी को। उसको भी मारूंगा, उसके भाई को भी मारूंगा। किसको? तू तो मेरे गर्दन में हाथ रख रही है। हाँ, उसको मारूंगा। मार डालना। देखूंगी, बहुत शौक से देखूंगी। शायद मैं देखूं पिताजी, आप ना देख पाए। भाई हंसो ना, पिताजी है मेरे। क्या करूं, मजबूर हूँ। प्यार को भी तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना, क्योंकि मेरी जान बचती है उसमें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को बिठा दूंगी। अब पिताजी को क्या करूं?
अब भेद तो बता ही दिया है, जो होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं।